ऐसा ऐसा हुरम के लिए खुशखबरी आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हारिस से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता जब हारिस ये सारा का सारा सीन देखते हैं कि हुरम घर के अंदर वापस आ चुकी है। अब हारिस हुरम के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसे कभी भी हुरम को इस घर में खुश नहीं देखना चाहता है। इसे चाहता है कि हुरम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई तो हुरम हमेशा के लिए जलील होती रहे, रुसवा होती रहे। तो ये कौन सी प्लानिंग बना रहा है, कैसे मजीद हुरम को गिराने की कोशिश करेगा। अब इन लोगों का एंड क्या होने वाला है, क्योंकि अब सोबिया के और हारिस के जो दिन है से हमेशा के लिए बुरे स्टार्ट होंगे। हुरम ने फैसला कर लिया है, हुरम और कादिर क्या कुछ कर सकते हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। जिस दिन कादिर अनस के पास गया उसे समझाने की कोशिश की है कि यार देखें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो आपने कर भी दिया है, लेकिन आपके करने से मेरी जो जिंदगी है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। जब अनस ये बातें सुनता है तो वो कादिर को कहते हैं कि भाई इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है और हुरम की फैमिली का कोई कसूर नहीं है, आप जो मुझे सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो आगे से कादिर कहते हैं कि भाई आप कभी भी जो वो ऐसा काम ना कर दे। आप सोचें अगर आपने गलती की है तो इस बात को तस्लीम करें। फिलहाल आप अगर अमीरा आपके साथ मोहब्बत करती है और आप भी उससे चाहते हैं तो आप दोनों की ज़िंदगी एक साथ हो सकती है। तो अनस काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद जो वो एक डिसीजन लेता है, जिससे अमीरा के साथ रब्ता करता है, अमीरा की फैमिली के साथ रब्ता करता है, उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों के साथ फिर से जो वो एक रिश्ता बनाने के लिए तैयार हूँ, अमीरा के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अमीरा मोहब्बत करती है अनस के साथ, उसके बगैर नहीं रह सकती। तो इस मामले पे जब अमीरा को इस बात का पता चलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और शेयर चाहती है अपनी फैमिली के साथ जाकर बात शेयर करती है, उन्हें बता देती है कि भाई अनस को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो शादी करने के लिए मेरे साथ राज़ी हो चुका है। तो जब वालिद और वालिदैन पूरी की पूरी फैमिली से बात सुनती है तो वालिद तो खुश होता है, लेकिन माँ जो वो खुश नहीं होती, वो कर देती है इनकार। वहाँ पर हारिस भी मौजूद होता है, सोबिया भी मौजूद होती है। तो हारिस जो वो शोर मचाते और कहते हैं कि देखें कि उसने जो अमीरा का घर पर बात किया तो कैसे हो सकता है कि वो फिर से हमारे साथ रिश्ता बनाए, कभी भी मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बेचारा एक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से वालिद जो समझाने की कोशिश करते हैं। हारिस से भी कहते हैं कि सब कुछ हुरम की वजह से हुआ। तो कादिर मज़ीद गुस्सा करता है और हारिस को कहता है कि भाई हुरम के मामले पे मैं एक अल्फाज भी नहीं सुनूंगा, उनके बारे में अगर आपने ऐसी कोई भी बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो कुछ भी आपके सामने, अगर अमीरा अनस के साथ शादी करना चाहती तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो वो अमीरा की माँ है वो भी बात करती है अमीरा के वालिद के साथ, अमीरा के साथ समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें कि अनस फिर से धोखा दे सकता है, क्योंकि अनस की वजह से हुरम को हमने घर से निकाला, कादिर का रिश्ता टूटने वाला था, तो इतनी बड़ी जो वो हम गलती कर रहे थे तो आज फिर से ये माफ़ी मांग रहे हैं और आप लोग इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो ये बातें अमीरा ये बात सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी मेरे एक दिल कहता है, जब मुझे इस बात पर उम्मीद है कि अनस जो इस मामले पर गलत नहीं था, उसे अब एहसास हो चुका है तो वो कभी भी हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं करेगा। हमें चाहिए कि हमें जो इस मामले को देखना चाहिए और अनस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ उसके साथ, उसके बगैर नहीं रह सकती, तो इसी वजह से मैं उसके साथ ही शादी करूँगी। तो वालिद भी साथ में सपोर्ट करेगा अमीरा की और समझाने की कोशिश करेगा अपनी बेगम को और कहेगा कि भाई जो कुछ भी अमीरा कह रही है इसे ठीक कह रही है। तो तरीके से माँ को ये लोग राज़ी कर लेंगे और माँ भी तैयार हो जाएगी। और जिस वक्त सोबिया को ये सब कुछ पता चलेगा तो सोबिया जाएगी हारिस के पास और जाकर बात करेगी और कहेगी कि हाँ देखो मैं आपको कहती थी कि भाई आपके इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई मकाम नहीं है, आपको जब वो सिर्फ़ और सिर्फ वाह करने के लिए रखा गया है। आज देखें कि फिर से जब वो अनस के साथ अमीरा की जब वो शादी हो रही है, ये सारी की सारी बहस चल रही होती है, आपस में डिस्कस चल रही होती है। तो इतने में जब वो बैग लेकर हुरम आ जाती है। जब हुरम इंटर होने लगती है तो आगे से सोबिया जब उसे देखती है तो उसके चेहरे की जो रंगत होती है वो उड़ जाती है। हुरम के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए। तो आगे से हुरम बड़ा प्यारा सा स्मार्ट सा जवाब देती है और कहती है कि मेरा घर है, मैं अपने घर में क्या नहीं आ सकती, अपने घर में आऊँगी और तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। तो सोबिया वहाँ पर पॉइंट बनाने की कोशिश करती है, इस हिसाब से बात करती है कि भाई सारे के सारे बोलेंगे कि भाई यहाँ पर सोबिया जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। सोबिया कहती है हुरम को कि भाई तुमने अमीरा के साथ इतना सब कुछ किया फिर भी तुम इस घर में वापस आ गई हो, अब तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई आपको मकाम नहीं दिया जाएगा, बेहतर सी होगा कि आप यहाँ से
वापस चली जाए। तो हुरम जैसी ये बात सुनती है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है जहाँ पर फ़ौरन शोबिया को इससे कहती है कि भाई आप जो कुछ भी पूछ रही हैं मुझसे, इन सवालों का जवाब देना या एक्सप्लेन करके आपको बताना मैं मुनासिब नहीं समझती और किसी को भी मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। मेरा जहाँ पर हस्बैंड रहता है कादिर, मैं उसके पास वापस आई हूँ, अगर वो मुझे इस घर से निकालेगा तो फिर मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। अपने बैग को मोड़ती है, अपने कमरे के अंदर चली जाती है। शोबिया और हारिस एक दूसरे की तरफ तकना शुरू कर देते हैं, देखते रह जाते हैं, दंग हो जाते हैं कि भाई आखिरकार जो वो इतनी बड़ी बात जहाँ पर कैसे कहकर चली गई है हुरम। हारिस ने ये डिसाइड किया हुआ है, इससे शोबिया के साथ भी बात करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं कभी भी अब हुरम को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी इसे खुश नहीं रहने दूंगा। कादिर इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भाई हुरम ने जो कदम उठाया इससे बहुत ही अच्छा उठाया, तो इससे चाहता है और चाहकर हुरम को शुक्रिया अदा करता है। अपने कमरे के अंदर उससे कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है मेरे ऊपर एहसान किया और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी, आपके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपके एहसानों के नीचे दबा रहूँगा। ये बातें जब हुरम सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है कादिर को, उससे कहती कि मैं अच्छी नहीं थी, आप अच्छे थे जिस पे मैं आपकी तरफ खींच कर आ गई हूँ, अगर आप अच्छे ना होते तो कभी मैं आपके पास नहीं आती और प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें और खुश रहें, मैं आपकी बीवी हूँ और आपका हक बनता है मेरे ऊपर, तो मैं आपके पास ज़रूर आती। मुझे इस बात का एहसास हो चुका। तो जहाँ पर जो है वो इन दोनों के बीच में जो मामला चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इससे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, फाइनल हो जाता है। कादिर भी डटा हुआ है और हुरम भी हिम्मत नहीं हारने वाली। तो लाजमी तौर पर हुरम जो है अपनी थोड़ी सी सफाई, अपने सबूत देने की कोशिश करेगी और अनस ने जैसे जो कदम उठाया है तो जहाँ पर शोबिया का जो प्लान नज़र आ रहा है से मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। हो सकता है कि हारिस जाए और जाकर बात करे अनस के साथ कि भाई तुम ये रिश्ते से इनकार कर दो, लेकिन आगे से अनस कहेगा कि मैं कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता। और अमीरा की शादी होगी और जिस वक्त अमीरा की शादी होगी तो उसके बाद अनस इसे बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेगा और इसकी ज़िंदगी में जो वो कभी भी मुश्किलात नहीं आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है हुरम के लिए, क्योंकि कादिर अब इतना पागल हो चुका है कि जब हुरम और जब वो हारिस इतना पागल हो चुका है कि जब हुरम और कादिर एक दूसरे के साथ प्यार से बात करेंगे, एक अच्छा वक्त गुजारेंगे, तो ये सब कुछ जब वो शाह पर हारिस से बर्दाश्त नहीं होगा, तो लाजमी तौर पर इसे नुकसान देने की कोशिश करेगा, किसी तरीके से इसे कमज़ोर किए जा सके ताकि इसे बदनाम किया जा सके। अब देखते हैं कि क्या करता है ये, क्या अपने मकसद में जो वो कामयाब हो पाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हुरम के लिए कोई मुश्किलात आ सकती हैं, या हुरम के लिए कोई बड़ी खुशखबरी होगी, क्या होगा आने के साथ में लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। जिस हिसाब से हुरम ने जो परेशानियां देखी हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो अब हुरम के लिए जो है वो थोड़ी बहुत खुशियां आनी चाहिए ताकि इसकी ज़िंदगी में सुकून आए। और